आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, here are some figures. तो these are some figures and the question is classify each of them ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। तो जो सिंपल कर्व होता है उसकी बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि वो लाइन सेगमेंट होती है और वो मतलब कि किसी के ऊपर जैसे ये क्रॉस हो रहा है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक लाइन चल रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। और हम जब उसको बनाते हैं सिंपल कर्व को, तो हमारा पेन जो भी पेन पेंसिल है उसको उठाना नहीं होता, तो वो होता है सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जैसे जो भी हम शेप बना रहे हैं वो हम एक ही फ्लो में बनाएं और हमारा किसी के ऊपर मतलब इंटरसेक्ट ना हो, रिट्रेस ना हो, और वो शेप क्लोज होनी चाहिए, मतलब कि एंड पॉइंट उसका मिलना चाहिए। पॉलीगन बेसिकली लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट से कोई भी शेप बनाएंगे तो वो पॉलीगन होगी। और कन्वेक्स होता है और कनकेव होता है। कनकेव को समझाता हूँ। बेसिकली जैसे केव होती है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ एक बंदा खड़ा है, तो उसके लिए ये जो शेप होगी ये होगी कनकेव, जो कि वो केव की तरह लग रहा है। और ये वाली होगी कन्वेक्स। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको और ऐसे भी समझ सकते हो। कनकेव मतलब जो ओपन हो माउथ, कन्वेक्स हो मतलब जो क्लोज होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू ये शेप क्या लग रही है आपको? पहले हम सिंपल कर्व देखेंगे। सिंपल कर्व ये है, तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। ये देखो, आप इसके लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये आपके ऊपर पेन जब बना रहे हैं तो पेन इसके ऊपर रिट्रेस हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है एंड ये भी सिंपल कर्व है। बट इसके लिए जब हम करेंगे तो ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक शेप ही हो गई, फिर हमको यहाँ से फिर ये शेप, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो अब सिंपल क्लोज्ड कर्व देखेंगे, जो कि होता है क्लोज। मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे बंद हुआ आकर, तो ये भी होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी होगा, ये क्लोज है, बट इसके लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा, तो ये क्लोज्ड कर्व, ये कर्व ही नहीं है पहली बात तो। ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। तो अब हम देखेंगे थर्ड वन। पॉलीगन होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है, ये है और ये है। और किसी में लाइन सेगमेंट नहीं है तो कोई मतलब ये पॉलीगन नहीं होगा कोई भी। तो अब देखेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है हमारा? दिस वन, जिसमें मतलब जो ऐसा हो, केव की तरह। केव ये होता है, कन्वेक्स ऐसा होता है। तो इसमें देखो, यहाँ पे केव है और यहाँ पर कोई भी केव नहीं है, तो ये होगा कन्वेक्स। तो ये होगा डी। और हम कनकेव देखेंगे तो कनकेव में हमारे पास कौन सा है? ये वाला, तो ये होगा हमारा कनकेव, हो गया ई। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। सो इसका आंसर होगा जो भी पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स इक्वल हों, तो वो पॉलीगन कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। सो पॉलीगन विथ equal sides and equal angles is known as regular polygon। ओके, इसके एग्जांपल होते हैं स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्रायंगल एंड एनी मैनी मोर। बहुत सारे होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये कर सकते हैं हम कि तीनों साइड्स इक्वल हैं हमारे, और इसमें एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फोर फोर साइड्स वाला क्या होता है? स्क्वायर। इसमें
ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि होते हैं 90 डिग्री के। तो इसका आंसर होगा वायर। अब सिक्स साइड्स के लिए क्या होगा हमारा? सिक्स साइड के लिए होता है हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे सारे एंगल इक्वल्स होंगे। तो ये होगा रेगुलर हेक्सागन। तो ये हमारी 3.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और पूरी 3.1 कंप्लीट हुई। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।